तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसके बाद बस हमारे पास एक ही इतना लेंथी क्वेश्चन रहता है, बाकी सारे हमारे पास सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोकस है वो हमारे पास -4 है, यानी सी हमारे पास जो है वो है -4 एंड इसकी स्क्वायर भी चाहिए होता है हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। एंड डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो x = -16 है हमारे पास। अब अगर यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हम लोग इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देंगे, जो कि है हमारे पास c/a। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग E A को ले लेते हैं और C की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो E A हमारे पास इक्वल हो जाएगा -4 के, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं तो स्टार ही बोलती हूँ, ठीक, मुझे स्टार ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार ले देंगे। अब डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, वो होता है x = a/e। तो हमें a की e की कोई भी वैल्यू नहीं पता, बट x की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये क्या हो जाएगी, -16 हो जाएगी। एंड हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे e को एंड डिवाइड करेंगे e को, तो ae एंड डिवाइड e² हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग क्रॉस, अच्छा इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास पड़ी हुई है -16 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई e²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास e² हो जाएगा एंड -16 = -4, 16 को उधर भेज देंगे, e² हमारे पास हो जाएगा -4 बाई -16 एंड इसी तरह से हमारे पास जो माइनस माइनस है वो क्रॉस जाएंगे एंड 4/16 आ जाएगा। एंड इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट भी बस अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें कर चुके हैं, तो अब थोड़ी सी डायरेक्टली तो बनती है ना। यहाँ पर हमारे पास ई आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास जो 4 है इसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा हमारे पास अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/ हमारे पास आ जाएगा 4 4 × 16 ना, तो यहाँ पर हमारे पास 1 एंड यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये 1/2 है, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो ई की जो वैल्यू है एसेंट्रिसिटी की वो है 1/2, तो ये हमारे पास 1/2 आ गई। अब हम लोग अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास PF = E एंड PD। अब यहाँ पर हम लोग अपने पॉइंट्स बना लेते हैं। जो हमारे पास P है वो हमारे पास क्या होता है, x1 एंड y1 एंड जो f है वो हमारे पास x2 एंड y2 होता है। तो यहाँ पर x1 हमारे पास x के इक्वल है, y1 हमारे पास y के इक्वल है एंड इसको अगर हम लोग ले लें तो फोकस हमारे पास है -4 एंड 0 के इक्वल, तो हमने ले लिया है। यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर = E हमारे पास क्या है 1/2 एंड PD हमारे पास क्या है, PD को भी फॉर्म कर देते हैं। PD हमारे पास है x + 16 एब्सोल्यूट। अच्छा ये +16 ये देखिए मैंने यहाँ से किया है, जब 16 वहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास PD बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x + 16, वैल्यू लगता है अब थोड़ी सी छोटी आ रही है हमारे पास, अच्छा है जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं x1 हमारे पास x के इक्वल है, ठीक है, एंड x2 हमारे पास -4 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे -4 एंड -4 प्लस हमारे पास 4 हो जाएगा एंड होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 हमारे पास y के इक्वल है एंड y2 हमारे पास 0 के इक्वल है। तो बस हम लोग 0 अब नहीं लिखते, ठीक है, अब बड़े हो गए हैं। वो शुरू में तो मैं लिख रही थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। एंड y/1/2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एंड x + 16 भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ली। अब लोग नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्क्वायर लगेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 4 होल हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा प्लस y² हमारे पास हो जाएगा एंड 1/2 पे जब स्क्वायर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एंड यहाँ पर हमारे पास x + 16 पे होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेन ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लू से लिख लिया है। अच्छा यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस हमारे पास 16 हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा, यानी a² + b² + 2ab, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला हो गया एंड प्लस y² हमारे पास अपना है एंड यहाँ पर 1/4 है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x² + 2 5 6 प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 2x, ठीक है ना। ये है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस होल को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो साथ में ये कंटिन्यू हमारे पास रहेगा x² + 16 +
8x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 4 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई भी कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 जब 2 5 6 4 पे डिवाइड होता है तो हमारे पास क्या आता है 64, प्लस हमारे पास 32 डिवाइड होता है 4 पे तो हमारे पास आ जाएगा 8x, ठीक है। तो मैंने 8x लिख दिया यहाँ पर एंड सही है, ये हो गया, सही है, मैंने एक्सेस सही पुट की है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस सारी इक्वेशन को हम यहाँ ले आएंगे, इनको 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास जो पेयर्स बन रहे हैं एक्स स्क्वेयर के, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, ये एक पेयर हो गया, प्लस हमारे पास जो है 8x है, तो यहाँ पर 8x माइनस हो जाएगा, माइनस 8x प्लस वाई स्क्वेयर वहीं पर रहेगा, प्लस हमारे पास 16 है एंड माइनस हमारे पास 64 है, इज इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1/4 आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हमारे पास वाई स्क्वेयर कंटिन्यू रहेगा एंड जब हम लोग 16 एंड 64 को माइनस करेंगे तो -48 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 एंड डिवाइड बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर एंड 48 को हम लोग वहाँ पर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास वाई स्क्वेयर डिवाइड नहीं इक्वल टू 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे 48 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 हो जाएगा एंड 48 को जब हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 192, तो यहाँ पर लिख देंगे 192 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि ये 3 नीचे डिवीजन में आ जाएगा तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास जो वाई है वो वैसे का वैसे ही रहेगा 48 इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर जब 192 3 पे डिवाइड होता है तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 64 प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 48 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और ये इस मेथड का आखिरी क्वेश्चन है, तो बस खुश हो जाएं, जल्दी से ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास फोकस माइनस स्क्वायर रूट 2 है एंड जो डायरेक्ट्रिक्स है वो -2 एंड स्क्वायर रूट 2 गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस करने वाले हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ हम लोग क्या चेंजेस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं जो कि है माइनस स्क्वायर रूट 2, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2, सही है, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि डायरेक्टरिस्ट, अच्छा अब आप बोलेंगे कि क्यों हम लोग तो पहले एलिप्स की तरफ जाते थे, अब हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की तरफ क्यों आए हैं। तो वजह यह है कि अगर हम लोग एलिप्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे चीज़ें और वहाँ से ई ए निकालेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन में नहीं, जो हमारे पास इसेंट्रिसिटी है उसमें हमारे पास ई ए के 1 के इक्वल हो जाएगा एंड मैंने आपको बताया था ई 1 के इक्वल हम लोग नहीं देते, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का जो फार्मूला है हम लोग दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि c/a² होता है, मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे शुरू में, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास x गिवन है, x है -2 एंड स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देते हैं -2 एंड स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू सी, क्या है हमारे पास, सी हमारे पास है -√2 एंड डिवाइड होता है हमारे पास a स्क्वायर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कर दिया है ई स्क्वायर, सॉरी ए नहीं ई स्क्वायर, ठीक है, गलती से लिख दिया ए स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको इसेंट्रिसिटी में 2 फार्मूले बताए थे, ठीक है। तो ये हो गया है। अब देखिए तो -2 एंड माइनस कट जाएगा हमारे पास, ई उधर चल जाएगा तो E2 हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अब देखें तो ई स्क्वायर हमारे पास आ सकता है 1/2, तो हमने लिख दिया है 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो ई चाहिए, ई स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे एंड हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो ये हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लिया है। अब हम लोग अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है पी एफ इज इक्वल टू ई एंड पी डी। तो पी डी तो हमें
बनाना होता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग PD बना लेते हैं, जो कि है हमारे पास x + 2 एंड स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारे पास PD हो गया, जो कि हमने ऊपर x से बनाया है। एंड अगर हम लोग PF की बात करें तो उसमें जो P है एनी पॉइंट यानी x1 एंड y1 वो हमारे पास इक्वल हो जाएंगे x एंड y के। एंड जो F है हमारे पास वो है x2 एंड y2, तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएंगे -2 एंड 0 के, ठीक है। तो चलिए इसमें अपने पूरी जो वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्ट पुट करते हैं, क्योंकि अब हमें ये फार्मूला पता चल गया है। तो यहाँ पर x² की जगह हम लोग x पुट कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस √2 एंड होल स्क्वायर लिख देंगे। एंड प्लस करेंगे हमारे पास y एंड y² हो जाएगा दूसरा, तो y2 तो 0 है, ठीक है। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी क्या है 1/√2 एंड हमारे पास PD क्या है वो है x + 2 एंड √2। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। दूसरा तो स्क्वेयर रूट सिंपली बस अप्लाई कर देंगे और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वेयर में रह जाएंगे एंड ये हमारे पास इधर रह जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग चले बस लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वेयर प्लस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि स्क्वेयर लगेगा तो स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा। एंड x + 2 एंड √2 का होल स्क्वेयर, ठीक है ना। ये हमने स्क्वेयर में लिख दिए हैं। अब इसके फॉर्मूले खोलते हैं, यानी a + b का होल स्क्वेयर फार्मूला एंड a + b का होल स्क्वेयर फार्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 और 2 ये हो गया a² + b² + 2ab। एंड हमारे पास जब 2ab आएगा तो 2a हमारे पास क्या है x है एंड b हमारे पास क्या है √2 है, ठीक है ना। अच्छा काफ़ी छोटा लिख रही हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एंड यहाँ पर y² लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर होगा 1/2 का 2 ही रहेगा। एंड यहाँ पर जब फार्मूला खोलेगा तो हमारे पास आएगा x² + a² + b² + 2ab। तो b² हमारे पास क्या हो जाएगा, b² हमारे पास हो जाएगा 8, ठीक है। एंड प्लस 2ab क्या हो जाएगा 4 एंड 2x हो जाएगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब ज़रा ऊपर चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लोग ये जो 2 है इधर हम लोग सारों के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि सिंपली बस हमारा जल्दी से जो काम है वो जल्दी हो जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग को x को क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो फिर ये होगा नहीं अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं वजह भी इससे बता रही हूँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा एंड डायरेक्टली जल्दी से कट जाएंगे, तो हमारे जो स्टेप्स हैं वो थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x², यहाँ पर हो जाएगा +4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 2x, मैंने बाद में लिख दिया है, आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लस ये हो जाएगा 2y² एंड यहाँ पर आ जाएगा x² + 8 प्लस हमारे पास 4 एंड 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो इसको दूसरे पेन से शिफ्ट करते हैं। तो ये 2x² हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा x² एंड यहाँ पर 4 2x है, ये आ जाएगा यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू बचती है, यहाँ पर +2y² एंड प्लस यहाँ पर जो है 4 है एंड माइनस है 8 एंड इक्वल टू 0। तो देखिए ये वाली वैल्यू हमने कितनी इजीली हमने कट कर दी। यहाँ पर आ जाएगा x², यहाँ पर आ जाएगा +2y² एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो इस 4 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, x² + 2y² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 2 है तो नीचे क्या आ जाएगा 2 एंड इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी के साथ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे जो क्वेश्चन थे 4 हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद मोर क्वेश्चंस, मोर टॉपिक एंड मोर प्रॉब्लम एंड मोर सोल्यूशंस एंड मोर। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच।